ठीक है प्रियंका, तो हम गांव का हाल बता रहे थे। इस बीच कोरोना के मामले बढ़ने के साथ ही कोरोना से जुड़े सवाल भी बढ़ रहे हैं। लोगों के मन में कोरोना से जुड़े कई सवाल हैं। दोनों टीका लगने के बाद मास्क पहनना कितना जरूरी है? कोरोना हो गया है तो वैक्सीन लगवाएं या ना लगवाएं? या फिर कोरोना होने के बाद क्या वैक्सीन की दोनों डोज जरूरी हैं? ऐसे कई सवाल हैं जिनका जवाब हर कोई जानना चाहता है। इसलिए आज हमारे साथ एक ऐसे एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं जो कोरोना के बारे में हर सवाल का जवाब देंगे। हमारे साथ मौजूद हैं एम्स कोविड सेंटर के चीफ डॉक्टर राजेश मल्होत्रा। डॉक्टर राजेश मल्होत्रा, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 इंडिया में। वैक्सीनेशन को लेकर के लोगों के मन में बहुत सारे सवाल हैं सर, और मेरा पहला सवाल आपसे यह है कि दोनों टीका लगने के बाद मास्क पहनना कितना जरूरी है? जी, ये आपने सवाल अच्छा किया क्योंकि अमेरिका में लोगों को वैक्सीनेशन के लिए एनकरेज करने के लिए वहाँ के राष्ट्रपति ने ये कहा कि अगर आप दोनों डोज टीके की ले लेंगे तो आपको मास्क नहीं लगाना पड़ेगा। मुझे लगता है ये कोई बहुत समझदारी की बात नहीं है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि जब हम दोनों टीके लगवाते हैं उससे हमें जो प्रोटेक्शन मिलती है वो सीरियस इलनेस की, हॉस्पिटलाइजेशन की और डेथ की मिलती है। हमें इन्फेक्शन फिर भी हो सकती है और हम दूसरों को भी फैला सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो की इम्यूनिटी से, जिनकी जो इम्यूनिटी ज़्यादा जिनकी इफेक्टिव नहीं है, जैसे कि उनको कुछ कैंसर है या डायबिटीज़ है या कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिनमें उनको जो वैक्सीन से मिलने वाली सुरक्षा जो है वो थोड़ी देर से आ सकती है या थोड़ी कम मिल सकती है। तो ऐसे सब लोगों को खतरे से या जोखिम से बचे रहने के लिए मास्क पहनना बिल्कुल ज़रूरी है जब तक कोविड खत्म नहीं हो जाता। ठीक है सर, बहुत अहम बात आपने कही है कि अगर आप दोनों टीका लगवा लेते हैं उसके बाद भी मास्क पहनना नहीं छोड़ना है। सर, मेरा दूसरा सवाल आपसे यह है कि कोरोना होने के कितने दिन बाद वैक्सीन लगवा सकते हैं? जी, तो ऐसा होता है कि कोरोना होने के बाद वैक्सीन इसलिए नहीं लगाई जाती है क्योंकि जो कोरोना आपको इन्फेक्शन हुआ है वो एक तरीके से आपकी बॉडी को वही इन्फेक्शन प्रेजेंट की गई है जो कि वैक्सीन से प्रेजेंट होती है। तो एक तरह से आपकी बॉडी उस समय पहले ही चैलेंज हो चुकी है, उसको कोरोना से एक बार एक्सपोजर हो गया है। तो ऐसे में एक चीज़ और भी होती है कि जो कोरोना वायरस है जब हमारे शरीर में एंटर करता है तो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को कुछ हद तक कंप्रोमाइज कर देता है। इसलिए जो इन्फेक्शन होती है उससे जो होने वाली इम्यूनिटी होती है वो इतनी स्ट्रांग नहीं होती है जितने कि हम जब वैक्सीन लगवाते तब होता है, क्योंकि जब वैक्सीन हम लगाते हैं तब हमें इन्फेक्शन जैसी परिस्थितियां मिलती हैं लेकिन हमारी जो इम्यूनिटी है वो बिल्कुल स्ट्रांग होती है। उसमें वायरल इन्फेक्शन से जो कंप्रोमाइज या कमजोरी आ जाती है वो नहीं है। इसलिए आपको इन्फेक्शन होने के बाद जो है वैक्सीन तो लगवाना है, लेकिन वो कब लगवाना है उस पर डिपेंड करता है कि आपके यहाँ पे गवर्नमेंट की क्या रिकमेंडेशन है। ज़्यादातर ये देखा गया है कि 3 महीने तक एंटीबॉडीज जो हैं वो इन्फेक्शन के बाद परसिस्ट करती हैं, और कुछ एक लोगों ने ये कहा है कि 6 महीने तक भी वो परसिस्ट कर सकती है। तो मुझे लगता है आपको 3 महीने इंतजार करना चाहिए इन्फेक्शन के बाद में वैक्सीन लगवाने के लिए, लेकिन वैक्सीन लगवानी आपको जरूर चाहिए। डॉक्टर राजेश, इसी से जुड़ा मेरा एक और सवाल है कि कोरोना होने के बाद क्या वैक्सीन की दोनों डोज जरूरी हैं? जी, आइडियली उसका जवाब मैंने कुछ पार्टली अभी दिया कि जब आपको इन्फेक्शन होती है तो ये इन्फेक्शन, ये वायरस इतना स्मार्ट है कि जब ये आपकी बॉडी के अंदर घुसा तो आपकी जो इम्यूनिटी है वो उससे लड़ती है। तो आपकी इम्यूनिटी को ये कुछ हद तक कमजोर भी कर देता है, उससे इंटरफेयर भी कर देता है। इसलिए जो वो रिस्पॉन्स आती है वो इतनी अच्छी नहीं आती है। इसलिए ज़रूरी है कि आपको इन्फेक्शन के बाद भी वैक्सीनेशन लगवाना है। सर, कोरोना से ठीक होने के बाद क्या सावधानी बरतनी चाहिए? क्षमा करें, मुझे सुनाई नहीं दिया, किस चीज की सावधानी? कोरोना से ठीक होने के बाद हमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए? जी, डॉक्टर राजेश, आपको आवाज मिल रही है मेरी? हाँ जी, आप सुनाई दे रही है जी, बताइए। मेरा सवाल ये है कि कोरोना से ठीक होने के बाद हमें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए?
जी, तो कोरोना से ठीक होने के बाद में ख़ास करके अगर आप डायबिटिक हैं या आपको जो डायबिटीज़ पहले नहीं थी और कोरोना से और उसके लिए जो स्टेरॉइड दिए गए उनके चलते अगर आपको डायबिटीज़ हो गई है तो एक तो आपको अपना ब्लड शुगर बिल्कुल कंट्रोल रखना है। दूसरी बात ये है कि मास्क का इस्तेमाल करना है क्योंकि कोविड से रिकवरी के बाद अगर आपको डायबिटीज है तो अगले 2 से 6 हफ्ते के बीच में आपको कुछ एक इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन वगैरह का रिस्क रहता है और मास्क लगातार पहनने से आपको उसकी प्रोटेक्शन रहेगी। मल्टीविटामिन लेना बंद ना करें, हाइड्रेशन ठीक रखें। आपको कुछ कमजोरी महसूस सकती है, बहुत से सिम्टम्स ये देखा गया है कि कोविड से रिकवरी के बाद में परसिस्ट कर सकते हैं। उनके लिए आपको थोड़ा अपने आप को रेस्ट भी देना है, लेकिन बीच-बीच में एक्टिविटी करनी है ताकि आपकी मांसपेशियाँ ज़्यादा कमज़ोर ना हो। आप कुछ प्राणायाम कर सकते हैं, अपनी ब्रीथिंग एक्सरसाइज़ेज़ कर सकते हैं, लेकिन सबसे ज़रूरी जो बात है वो मैं यही कहूँगा कि आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि अगर आप डायबिटिक हैं या आपको डायबिटीज़ हो गई है, तो रिकवरी के बाद भी ब्लड शुगर्स अपनी बड़ी स्ट्रिक्टली कंट्रोल करें। ठीक है।